नमस्कार दोस्तों, आपका देसी पत्रकार नरेश धर्म की जीत न्यूज। भाई आज लक्ष्मण जोल्ले बा जानकी जोल्ले बा एक ऐसे संत के दर्शन हुए हैं कि जिन्होंने अपना पूरा ही जिस्म भगवान को अर्पण कर दिया है। एक ऐसे साधु के दर्शन करावांगे जिसके अंदर शक्ति प्रवेश करती है और उससे बातचीत भी करांगे। देखो, इस धरती के ऊपर एक से एक पापी और एक से एक तपस्वी जी तो इस पृथ्वी पे मतलब यू काम चल रहा है, नहीं तो जग पड़ डोले है। लेकिन इस साधु से सवाल जवाब करांगे, इसके तप के बारे में पूछांगे और शक्तियों को कैसे ये साधु प्राप्त करता है अपने मुख से ही बताएगा। लेकिन मैं वीडियो तेज गति की नहीं आया, ऐसे साधु लाखों में मिलते हैं, लेकिन वह थारी परख है साधु के मुंह की वाणी अपनी परख से आपको कैसी लगेगी। लेकिन साधु सिद्ध है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, आप कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हैं और हम महादेव के ध्यान में रहते हैं। 35 वर्ष हो गए अपने को, तो हम उनकी आराधना में, उनकी साधना में लीन रहते हैं। क्या जीवन एक बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता। तो उनके मार्गों से हमने बहुत कुछ प्राप्त करा है, बहुत शक्तियां प्राप्त करी है, बहुत अपने काय को तड़पाया भी है और उस तड़पन से हमने बहुत कुछ प्राप्त करा है। ये जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इस जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे भक्ति करी जाती है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे इस भारत में जो समझते हैं, जो करते हैं, उनका काफी कुछ प्राणी ऐसे जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ही अपना जीवन तड़पा तड़पा के, तड़प तड़प के उस परमात्मा को दे दिया। रोते हैं वो, है ना। महाराज जी, 37 साल के तप में आपने भगवान की प्राप्ति करी है। प्राप्ति कैसे? प्रत्यक्ष आपको देखा है भगवान ने? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन अपने हृदय में साक्षात भगवान है ना। भगवान तो अपने हृदय में साक्षात, जो हृदय के अंदर अच्छा लग रहा है, चल रहा है, जो चीज, जो शक्तियां अपने को चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो अपनी काया के अंदर प्राप्त हो रहा है और वो आगे को अग्रसर कर रहा है। उसकी ऊर्जा शरीर को मिल रही है। वो साक्षात इस अंदर, ये जो अपना देह है उसके अंदर ऐसे, मतलब ऐसे खुद ही महसूस हो रहा है कि जैसे कि बिल्कुल हाँ, अच्छा हो रहा है। उसके वो कैसे प्राप्त होता है कि जो शिवलिंग है, हर शिवालयों में आज ये जो गंगा जल चढ़ रहा है, महादेव के शिवलिंग पे चढ़ रहा है ना, तो शिवलिंग में वो इतना पूरा ब्रह्मांड उस लिंग में छिपा हुआ है। वो लिंग जो है साक्षात पूरा ब्रह्मांड ही ये लिंग है। तो उस लिंग की आराधना जो सच्चे तन और मन से करता है, वो ही अपने आप को आगे को लंबे उजाले तक, स्वर्ग तक ले जाता है। नहीं तो सब अंधकार है संसार में। महाराज जी, आपने तप कौन कौन सा कराया? तब यही करते हैं, तब तो अपना यही है, लंबी लंबी अपने को जटा दे रखी है महादेव ने। अभी नीलकंठ में है, कल को अपना केदारनाथ जाना है। केदारनाथ पता नहीं कितना रुकना है, फिर अपने को जाना है अमरनाथ, जाना है मणिमहेश, जाना है ना। जो पर्वतों की ये शीतल हवा है, इसको काया में प्राप्त करना है कि ये क्या कह रही है, कितना तड़पा रही है, उससे क्या शक्तियां मिलेगी। तो यही तप है, और क्या तप है। यानी कि आपका कहने का मतलब है भाई तप करने की जरूरत नहीं है, धर्म पर चलो। धर्म पे चलो, तप भी समय समय के अनुसार तप ही। तप क्या है? तप एक काया है। जैसे कि और तप कर लिया और धर्म पर चल, यानी क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, धर्म का अगर वो सच्चा तप भी नहीं कर रहा है, अगर वो सच्ची वाणी में, सच्चे अपने आचरणों में वो चल रहा है, तो उसको प्राप्त होगा। कभी सपने में मिले आपने भगवान? कौन? भगवान महादेव, जिसको आप मानते हैं। सपने में तो मिलते ही हैं। अब हमें साक्षात अपने को
इतने पर्वतों पे अपने को दर्शन करा दिया तो हम कैसे नहीं कहेंगे। अनेकों पर्वतों पे हमने पंच केदार, पंच बद्री और काफी काफी बार हमने एक पर्वत कम से कम कुछ भी नहीं तो 12-15 किलोमीटर का होता है, और जो चढ़ के जाता है तो उसका ऑक्सीजन उसको पता लगता है कि वो क्या उसका ऑक्सीजन कह रहा है ना। तो हम जब जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे भोलेनाथ पूरे ऐसे रॉकेट की तरह। तो आप योग लगाते हो या वैसे ही साधना कर रहे हो? ये इतना योग है, पर्वत पे चढ़ के जाएंगे, फिर वहां से उतर के आएंगे, फिर इधर को चले जाएंगे, वहां से किसी पर्वत पे चले जाएंगे, तो इससे बड़ा योग कहाँ होगा। वैसे योग क्या होता है महाराज जी? योग तो काफी प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के योग है। अपने इस काया को देखो, जैसे कि अगर इसको चलाना है तो थोड़ा वो दौड़ वो की जो होती है उसको करते रहना चाहिए, मतलब जीवन से हारना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से योगासन बहुत, जैसे हम बता रहे हैं, बहुत आपको भी पता है काफी प्रकार के होते हैं। तो योग तो किसी भी प्रकार का करो, काया को सुख ही सुख देता है। योग तो ऐसी चीज है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत होती है या मतलब भावना की जरूरत होती है? सबसे बड़ा मंत्र तो शिवलिंग है। शिवलिंग की जो सच्चे तन और मन से पूजा करता है तो उसकी काया को ऊर्जा मिलती है, और इतनी ऊर्जा मिलती है उसकी काया को, उसका अंधकार जो है ना हट जाता है इस काया के अंदर से। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, बिल्कुल साक्षात महादेव में लीन हो जाती है, हरि में लीन हो जाती है। नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आपका देसी पत्रकार नरेश, धर्म की जीत न्यूज 22 के शब्द न समझो साधु के, साधु के शब्द न समझो। समझना तो पड़ेगा, इनको नहीं समझेंगे तो देखो पीछे क्या है, वो साक्षात वो देख रहे हो ना कि आंखें भी कुछ और हो जाती है बस। और शरीर के अंदर कुछ बल, कुछ शक्ति। महादेव किसी को नहीं मारते, मारते हमें हमारा अहंकार है साक्षात, हमारी गलत वाणी हमारा विनाश करती है। भोलेनाथ नहीं मारते किसी को। अच्छे आचरणों पे चलोगे, शिवलिंग की पूजा करोगे तो लंबी से लंबी आयु बढ़ेगी तुम्हारी, ये हमारा आशीर्वाद है। नहीं तो इस चमत्कार को करके देखना, इस कर्म को कभी करके देखना सच्चे तन और मन से, तुम्हारी इस काया में कितना बल मिल रहा है। ये सबसे बड़ा मंत्र यही है महादेव का। लिंग की पूजा करो सच्चे तन और मन से, अपने जीवन को आगे को ले जाओ, अपने शीश को लगा दो आकाश में, इससे बड़ा मंत्र नहीं है कोई। सबसे बड़ा मंत्र शिवलिंग का है। लिंग, उस लिंग जो पूरे ब्रह्मांड, ये उसी लिंग के अंदर ही समाता है। लिंग सबसे, बस लिंग सबसे सर्वशक्तिमान वही है। अपने शरीर में कितने चक्कर होते हैं महाराज जी? चक्कर, चक्कर का तो हमें ज्ञान नहीं, चक्कर का नहीं पता। विष्णु चक्कर, ब्रह्मा चक्कर, अच्छा 7 चक्कर होते हैं। चक्कर का तो हमें इतना अनुभव नहीं, लेकिन हमें इतना अनुभव है कि हम जो साक्षात लिंग, हाँ, हम उनकी शरण में रहते हैं। महाराज का कहना है भाई, मतलब सिद्ध रहो, सिद्धि करो। लिंग सबसे बड़ा है। लिंग क्या है, आजकल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो एक दूसरे से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उसी जिस्म से, है ना। तो अपनी काया को खूब परेशान कर लेते हैं, हो जाती है तो उनका मन नहीं लगता, तन नहीं लगता, कोई कैसे मर जाता, कोई कैसे, हर तरह से मतलब अपने आप को, अपनी काया को ध्वस्त कर लेते हैं वो। साधना यही तो होती है, शरीर को साधना, शरीर को रोकना, इसी को तो साधना कहते हैं। हाँ, इसी को रोकना कहते हैं। अच्छा, अगर अपना उसको सच्चे तन और मन से अगर महादेव का सच्चा सुमरन कर रहे हो, सच्चा लिंग का अगर अपनी सच्ची सेवा, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कष्ट ही कष्ट देते हैं। जब तुम्हारी इस काया की तड़प इस काया को भर जाती है तो ऐसा नहीं है, वो कृपा करते हैं महादेव। मिलता है जो भी, क्योंकि संसार में इतना सुंदर जीवन अपनी काया को दिया है, तो और क्या चाहिए। तो यही है कि लिंग की पूजा करोगे तो समय के अनुसार, जो समय का वो रखता है, समय का जो सबर करता है उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। नहीं तो जो अपनी मनमानी कर रहा है, जैसे भी है, कुछ भी है, तो वो ही परेशान। बोलिए शंकर भगवान की जय।